हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं एरर एनालिसिस और उसमें आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आज लेंगे हम भाग में त्रुटि, एरर इन डिवीज़न। अगर कोई राशि दो या दो से ज़्यादा राशियों के भागफल के बराबर है तब उनमें त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे बाकी वीडियोस आप तक बिना रुकावट के पहुंचते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ ले पाएँ। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाग में त्रुटि, इट मीन्स एरर इन डिवीज़न। इसके लिए हम ये मान रहे हैं कि माना कोई भौतिक राशि z दो राशियों a और b के भागफल के बराबर है, इट मीन्स z इज इक्वल टू है a/b, और इसको लिया है हमने समीकरण नंबर 1। इसका मतलब z a और b के भागफल के बराबर है। जब a और b दोनों का मापन किया जा रहा है तो हमने ये माना कि a के मापन करने पर a की वैल्यू आई है a प्लस माइनस डेल्टा b, चूँकि a के मापन में कुछ त्रुटि होगी, और b की जगह b की वैल्यू हमने मापित की है, नापी है, मेज़र की है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो a तथा b के मापित मान यानी मेजर्ड वैल्यू क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a तथा b प्लस माइनस डेल्टा बी है, और जहां डेल्टा ए तथा डेल्टा बी क्रमशः ए और बी में क्या ली गई हैं, निरपेक्ष त्रुटियां। जब z दो राशियों पर निर्भर करती है a और b पर, a में भी निरपेक्ष त्रुटि है, b में भी कुछ त्रुटि है, तो स्वाभाविक है z में भी कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। तो हमने मान लिया कि यदि z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर होना चाहिए a की जगह उसका मापित मान a प्लस माइनस डेल्टा a, b की जगह b का मापित मान यानी b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो अब हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं, यहाँ से हम z कॉमन ले रहे हैं, तो z कॉमन लें तो आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ठीक है, यहाँ से हम a कॉमन ले रहे हैं, अगर a यहाँ कॉमन लें तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर a की गुणा a की भाग मान लें तो ऊपर वाला a हमने कॉमन बाहर ले लिया है, तो केवल नीचे वाला a रह जाएगा, यानी यहाँ आएगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। इसी तरीके से यहाँ b कॉमन लें तो यहाँ 1 और प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा डेल्टा b अपॉन b। कैसे आया है समझ लीजिए एक बार दोबारा से। मान लीजिए हमने ये माना है इस टर्म को करने के लिए कि इस टर्म में जब हमने a कॉमन लिया उससे पहले क्या कर लिया हमने, डेल्टा a में a की गुणा और a की भाग कर ली है। ये a तो हमने कॉमन ले लिया तो बाहर आ गया, तो क्या बचा, डेल्टा a अपॉन a। उस तरीके से हमने इसको लिया है। ठीक है, अब z इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, a अपॉन b, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस माइनस एंड डेल्टा b अपॉन b इसकी पावर -1। ये एज इट। इक्वेशन फर्स्ट से अगर देखें तो a अपॉन b को हम लिख सकते हैं z, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इसको अभी हम ओपन करने जा रहे हैं। तो अगर इसको आप देखें तो एक प्रमेय हम यूज़ करते हैं, द्विपद प्रमेय, दैट इज़ कॉल्ड बाइनोमल थ्योरम। और बाइनोमल थ्योरम एक इनफाइनाइट सीरीज़ है, अनंत श्रेणी है, लेकिन फिजिक्स में नॉर्मली हम जहाँ भी इस्तेमाल करेंगे इसको एक ही सेंस में यूज़ करते हैं। द्विपद प्रमेय कहती है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, हायर पावर्स आती चली जाती हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म फिर क्यू वाला और पावर्स बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन ध्यान दें, फिजिक्स में केवल हम वहाँ इसका मेनली यूज़ करते हैं व्हेन एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल, जब एक्स का मान बहुत छोटा हो, और जब x का मान छोटा होता है तो उसकी उच्च घातें और भी छोटी होती चली जाएंगी जिनको हम नगण्य ले सकते हो। इट मीन्स 1 प्लस एक्स की पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स डायरेक्टली यूजिंग बाइनोमल थ्योरम या द्विपद प्रमेय। तो 1 n की जगह क्या है यहाँ पर -1,
और x की जगह पर है ये, तो 1 और माइनस की यहाँ प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस की जगह आएगा माइनस प्लस और x एज इट डेल्टा b अपॉन बी। चूँकि n की जगह 1 है -1, तो 1 की गुणा या भाग का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमने द्विपद पर में से इसको ओपन किया, दोनों और z से z कैंसिल कर दिया है, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, यहाँ मल्टीप्लाई करें 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, इसका यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस डेल्टा a अपॉन a और इनटू डेल्टा b अपॉन b। 1 से 1 कैंसिल। फिर वही कंडीशन, डेल्टा a अपॉन a अपना आप में कैसी है, बहुत छोटी राशि है, डेल्टा b अपॉन b कैसी राशि है, छोटी राशि है, और जब दोनों की गुणा की जाएगी तो वो और भी छोटी होगी, तो इस टर्म को हम ले सकते हैं नगण्य। तो डेल्टा a अपॉन a तथा डेल्टा b अपॉन b सूक्ष्म राशियां हैं, अतः इनका गुणनफल अत्यंत सूक्ष्म होगा, अतः इसे नगण्य लेने पर। तो इसको अगर निगलेक्ट कर दिया जाए तब क्या कंडीशन होगी, देखिए जरा बाकी क्या टर्म बचता है, तो प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इजकल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन p। जब हम डेल्टा z अपॉन z की अधिकतम वैल्यू लेना चाहते हैं तो ये केवल तभी हो सकती है जब दोनों टर्म या तो धनात्मक हों या ऋणात्मक, इट मीन्स 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं और उसमें अधिकतम वैल्यू दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक के लिए होंगी। तो डेल्टा z अपॉन z, या हम जिसे कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि का मान अधिकतम होगा यदि, इट मीन्स डेल्टा z अपॉन z मैक्सिमम विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन b। यानी अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि होगी अलग अलग राशियों में भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर। सेम यही रिजल्ट निकल कर आया था मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब गुणा और भाग के लिए सेम रूल काउंट होता है, दोनों में कंडीशंस में भिन्नात्मक त्रुटि अधिकतम जब होगी जब यानी अलग अलग राशियों के भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर। तो अतः दो या दो से अधिक राशियों के भागफल में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि अलग अलग राशियों में भिन्नात्मक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। ठीक है, अगर इसी से एक इम्पॉर्टेंट टर्म और निकाल के हम लाते हैं, डेल्टा z अपॉन z इंटू यानी दिस मैक्सिमम इंटू 100, यानी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की बात हम कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस
डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। यानी यही भिन्नात्मक त्रुटि वाला नियम सेम प्रतिशत त्रुटि के लिए भी लगता है कि भागफल या गुणा में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि अलग अलग राशियों में प्रतिशत त्रुटियों के यहाँ पर भी प्रतिशत त्रुटि अलग अलग राशियों में प्रतिशत त्रुटि के योग के बराबर होती है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो जो भागफल के लिए नियम है वही सेम काउंट होता है गुणनफल के लिए, जो योग में निकल कर आया था वही आता है अंतर के लिए। ठीक है, तो ये दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। बाकी न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हम करेंगे, तो इसको तैयार करिए और जो भी आपको लगे उसके अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, जिससे आगे के वीडियोज़ और इम्प्रूव होते चले जाएँ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ, तब तक के लिए थैंक्स।